नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में एक अलग सा विषय है और वो है सोशल मीडिया का। किस तरह से रणबीर अलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनकी एक टिप्पणी से काफ़ी कोहराम सा मचा हुआ है। कितना बोले वो सही था कि गलत था, कितनी गलत बात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम किसी भी सीमा तक ले जा सकते हैं, क्या कुछ लोक लिहाज, शर्म, मर्यादा, ये हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें कुछ बना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो चलिए आज इस विषय के राइट और रॉन्ग पे चर्चा करते हैं। मैं मेरी टिप्पणी देता हूँ, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो टिप्पणी है रणबीर अलाहाबादिया की बियर बाइसेप्स की, वो काफ़ी लोगों को बहुत नागवार गुजरी। उनका कहना था कि ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह की बात उनको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक मंच से नहीं करनी चाहिए थी, और ये हमारी एक नई सोच, नई पीढ़ी की तहजीब का हिस्सा सा बन गया है कि स्वच्छंद बातें करो, उच्छ्वंद बातें करो, जो मुंह में आए बोल दो, और उसके परिणाम जो होंगे देखे जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। मैं इस विषय पर सोच ही रहा था, द्वंद्व चल ही रहा था मेरे मन में कि इस पे बात की जाए कि नहीं की जाए। फिर मैंने पढ़ा पंकज त्रिपाठी, जो मेरे बड़े फेवरेट स्टार हैं, फिल्मी अदाकार हैं, उनका एक इंटरव्यू जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। उन्होंने दो बातें कही थी दिलचस्प, जिनकी तरफ ध्यान मेरा फौरन गया। रादर मेरी पत्नी ने भी उसकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। और वो दो बातें क्या थी? एक तो उन्होंने कहा कि अब वो आगे आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि OTT में अब इतनी ज़्यादा गाली गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, और उसके भी आगे अगर मैं अपनी बात जोड़ूं, इतने एक ऑकवर्ड से और गलत किस्म के रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं परिवार में ही, कि ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं सही गलत की परिभाषा में नहीं जा रहा, ये पंकज त्रिपाठी का कहना था, लेकिन वो इस तरह के माध्यम में काम नहीं करना चाहते जहां इस तरह के कथानक हो, इस तरह की फिल्में या शॉर्ट स्टोरीज बने। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी चीज भी कही। जब इस अलाहाबादिया प्रकरण पे उनसे पूछा गया तो वो सीधी सीधी टिप्पणी करने से तो बचे, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत ज्यादा सही लगी। उन्होंने कहा, देखिए सोशल मीडिया पे या ये बात करने की आज़ादी सही है, और काफ़ी कुछ नॉनसेंस या बेमतलब की बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसको मजाक में कर सकते हैं। इट्स ऑल राइट टू हैव फन ऑन दैट। लेकिन अगर आप उस पर गर्व करने लगें, अगर आप उस पर प्राइड लेने लगें, तो वो बहुत गलत बात होगी। तो मुझे भी यही लगता है कि एक तो ये है कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो कहा कह दिया, उसके मुंह से निकल गया। अब आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी देश भर में भर्त्सना हो रही है, कई लोग उसके समर्थन में झंडा उठाए खड़े हैं, लेकिन उस पर पुलिस केस दायर हो जाना और ये संभावना बन जाना कि अब जेल हो सकती है ऑब्स्सिनिटी के मामले पे, वो सब मुझे भी गलत लगता है। देखिए बात यह है कि रणबीर अलाहाबादिया को या किसी भी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जैसे कुछ मर्यादा रखनी चाहिए अपनी भाषा में, उसी तरह से हमें भी जो सजा देने वाली बात आ रही है या भर्त्सना करने वाली बात आ रही है, उसमें भी कुछ मर्यादा रखनी चाहिए, कुछ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि भाई इतनी अच्छी तरह भर्त्सना हो जाए, इतनी आलोचना हो जाए कि आइंदा कोई करने से पहले सोचे। लेकिन सजा ही दे देंगे हम, कम से कम इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का बवाल किसी सोशल मीडिया टिप्पणी पर मचा नहीं। तो इसको हम एक उदाहरण की तरह स्थापित करें कि भाई ये अगर होगा तो आइंदा सजा भी हो सकती है, आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है, लेकिन इस बार कार्यवाही तक नहीं जाना चाहिए। अब आए हम बड़ी पिक्चर पे कि इस तरह की बातें की क्यों जाती हैं। इस तरह की बातें आजकल लड़के लड़की या जो यूथ है वो इस तरह की बातों से अपने आप को क्यों कनेक्ट या जुड़ाव महसूस करता है। क्या गाली गलौज उसकी आम भाषा है? क्या गाली गलौज और ये सब बदतमीजी करना या बदतमीजी की बातें बोलना क्या ये उसके आम सोच का हिस्सा बन गया है? अगर ऐसा हो गया है तो हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसको बढ़ावा देने के या प्रश्रय देने के या एनकरेज करने के बजाय हमें को ये टेंडेंसी को और इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये तो नहीं कहना चाहिए हर बात पे कि भाई जो हो रहा है ठीक है ना, सब आज़ाद हैं, जिसकी जो इच्छा हो बोले। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और ये सब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो काफ़ी इंटेलिजेंट, सुलझे हुए, पढ़े लिखे और काफ़ी स्मार्ट लोग हैं,
उनको अपनी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो अच्छे ढंग से अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखें, न कि उल जलूल बातें करके स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखें। उससे क्या पर्पस सब हो रहा है भाई? आफ्टर ऑल वी हैव टू रिमेंबर एंड एडमिट, हमें याद रखना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे देश का एक अलग किस्म की संस्कृति है, सभ्यता है, एक सोच है जिसमें हम सब लोग बड़े हुए हैं। और अगर हम ही उसका सम्मान नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो कोई बाहर वाला थोड़ी करने आएगा। तो हमें अपनी ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव कंटेंट से बचना चाहिए। अब जैसे मैं ही आपको बताऊं ईमानदारी से, मैंने कई ऐसी अच्छी फिल्म्स, बहुत ही जो क्लासिक मानी जाती हैं, वो नहीं देखी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने स्क्रीन पे जाके नहीं देखी, क्योंकि मुझे इतनी गाली सुनना और इस सीमा तक वायलेंस नहीं पसंद था। मैंने ओंकारा नहीं देखी हुई है, जो कि इतनी अच्छी फिल्म लोग सब बताते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखी हुई क्योंकि मुझे उस तरह का एक स्क्रीन प्ले या कथानक या उस तरह का एटीट्यूड नहीं पसंद। ठीक है, वो मेरी प्रेफरेंस हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि ओंकारा जैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। आफ्टर ऑल सत्या में इतनी हिंसा थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो एक अलग सेटिंग थी। बाय एंड लार्ज सिर्फ जबरदस्ती के लिए गलत भाषा, गलत परंपराएं, गलत समाज में रिश्ते, घरों में रिश्ते, वो सबको दिखाने का प्रयास करना, वो मेरे ख्याल से बहुत ही एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको हम सबको डिस्करेज करना चाहिए, एनकरेज नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये कंटेंशियस या विवादास्पद विषय है, इस पर सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है। मैंने अपनी राय और अपना मत आपके समक्ष रखा है। आपकी जो भी टिप्पणी हो इस पे ज़रूर लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उससे हमें हौसला मिलता है। नमस्कार और थैंक यू फॉर वॉचिंग।